मिड टर्म एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया, मार्क्स अच्छे नहीं आए। आओ जानते हैं इस वीडियो में मिड टर्म एग्जाम्स के मार्क्स की डार्क रियलिटी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मिड टर्म एग्जाम्स कितना एक्चुअली मैटर करते हैं। अगर आपके मिड टर्म एग्जाम्स अच्छे नहीं गए, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया या अच्छा आया, तो ये आपके फाइनल एग्जाम्स में क्या इंपैक्ट डालने वाला है। मेरे 15-16 साल के टीचिंग करियर का सारा निचोड़ आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, वरना गलत कंक्लूजन लेके चले जाएंगे। आप में से बहुत बच्चों के मिड टर्म एग्जाम्स हो गए होंगे, उनका रिजल्ट भी आ गया होगा, या रिजल्ट नहीं आया होगा तो आप सबको पता होगा कि रिजल्ट क्या आने वाला है। इस वीडियो में कुछ बातें कहूंगा, आपको अजीब लग सकती हैं, हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच्चाई है। और जैसे ही आप अपना बोर्ड का एग्जाम देके बाहर निकलोगे, तब आपको याद आएगा कि भाई साहब जो भी इस वीडियो में बोला गया था वो 100% ट्रू था। सबसे पहले आते हैं थ्योरी के एग्जाम में। अगर आप 10th क्लास के बच्चे हैं और आपका लेट्स से साइंस का पेपर है तो वो 80 मार्क्स का होगा, और अगर आप 11th-12th के बच्चे हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम 70 मार्क्स का होगा। यानी कि ये मार्क्स तो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। यानी ये मार्क्स आपके मिड टर्म, आपके प्री बोर्ड्स या फलाना ढमकाना कोई भी टेस्ट आपके हुए हों, इनसे ये मार्क्स तो अफेक्ट नहीं होने वाले। तो फिर हमें मिड टर्म एग्जाम्स के लिए प्रेशराइज क्यों किया जाता है, या प्री बोर्ड्स के लिए प्रेशराइज क्यों किया जाता है। अब बात करते हैं उन 20 मार्क्स की या फिर 30 मार्क्स की, ये किसके हाथ में होते हैं। तो यहां पे आती है डार्क रियलिटी। आप सबके टीचर्स आपको बताएंगे कि ये 30 नंबर प्रैक्टिकल के हैं, कि आपने कितनी अच्छे से फाइल बनाई, कितना अच्छा प्रोजेक्ट सबमिट कराया, और फाइनल प्रैक्टिकल के अंदर आपने कितना अच्छा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। लेकिन ये सब झूठ है। इन 15 साल के करियर के अंदर हजारों बच्चों को पढ़ाया है, अलग अलग स्कूल, टॉप स्कूल्स और एवरेज स्कूल्स, हर एक स्कूल के हालात सिमिलर हैं। ये जो 30 नंबर होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर के हाथ में है। ये मार्क्स आपकी क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर के हाथ में। आओ इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपका फाइनल एक प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में आप वाइवा दोगे, आप एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म करोगे, लेकिन वो जो 30 नंबर हैं कहीं ना कहीं वो बायस्ड होते हैं। मुझे पता है इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आएंगे जहां पे लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम दे दोगे या आपके सीनियर जो ये वीडियो देख रहे हैं वो यहां कमेंट करके इन एग्जाम्स की सच्चाई आपको बताने वाले हैं। तो भाई साहब, अगर आपको अच्छे से वो 30 नंबर या वो 20 नंबर स्कोर करने हैं तो आपको इन मिड टर्म एग्जाम्स में और आने वाले सारे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना ही होगा, क्योंकि वो नंबर बायस्ड होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर के हाथ में होते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये गंदा, घटिया, वाहियात थॉट निकाल दो कि ये मिड टर्म एग्जाम्स, प्री बोर्ड मैटर नहीं करते हैं। ये गलत है। जब ये 30 नंबर लगाने होते हैं तो टीचर के दिमाग में सबसे पहले आपका नाम आता है कि इस बच्चे ने पूरे साल क्या किया है। उनके पास वो सारा डेटा, वो लिस्ट होती है, इसने मिड टर्म में कितने मार्क्स स्कोर किए, इसने यूटी में कितने मार्क्स स्कोर किए, ये क्लास में इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या ये मेरी बात सुनता था, नहीं सुनता था। क्योंकि भाई 70 नंबर तो बोर्ड के पेपर में है ना, वहां तो टीचर आपको जानता भी नहीं, आप उनके लिए सिर्फ एक शीट नंबर हो, उनको तो पता भी नहीं है ये शीट कहां से आई है, किस बच्चे की है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी पेपर पे लिखी हुई परफॉर्मेंस मैटर करती है। लेकिन ये 30 नंबर डिपेंड करते हैं आपने पूरे साल स्कूल में क्या किया। अब यह भी सच्चाई है कि इन 30 नंबर या 20 नंबर में कोई फेल तो नहीं होता है, बट अगर यहां पे आपको 30 में से 20 नंबर मिलते हैं तो सोचो आपका 90, 95 लाने का सपना तो वहीं चूर हो जाएगा ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि अगर आपके मिड टर्म में मार्क्स गंदे आए हैं तो ये आपके 30 नंबर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुई प्रॉब्लम, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है। तो भाई हमने लगभग 6 महीने तो अपने जीवन के खराब कर लिए हैं। अब जो आगे आने वाले 6 महीने भी खैर पूरे नहीं बचे, उसमें आपके अब अलग अलग एग्जाम्स होने वाले हैं। आपके कुछ यूटीज होंगे, कुछ क्लास टेस्ट होंगे, कुछ ओरल टेस्ट होंगे, और सबसे जरूरी आपके प्री बोर्ड के मार्क्स होंगे। एक टीचर का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपको बताता हूं। मान लेते हैं आपने 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए थे, लेकिन अगर आपके प्री बोर्ड में
90s में मार्क्स आ जाते हैं तो टीचर समझ जाएगा कि ये बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर चुका है, इसने पहले सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी और अब ये पढ़ना शुरू कर चुका है। अगर आपके प्री बोर्ड में 80s में मार्क्स आ जाते हैं तो टीचर समझ जाएगा कि हाँ यार, ये बच्चा बहुत आसानी से 90s में स्कोर कर सकता है बोर्ड के अंदर। क्योंकि अगर कोई बच्चा प्री बोर्ड में 75% 80% मार्क्स लेके आ रहा है तो बोर्ड में ये ऑब्वियस हो जाता है कि वो 90s में मार्क्स लाएगा ही लाएगा, अगर पेपर एवरेज पेपर आता है तो कहीं ना कहीं टीचर के दिमाग में चल रहा होता है कि यार इस बच्चे को तो 29 या 30 मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि ये 30 नंबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में, वो है आपका सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर है। तो अगर आपके मिड टर्म में इतने नहीं आए जितने आप एक्सपेक्ट करते थे तो हाँ, अगर आगे के मार्क्स भी बुरे रहे तो ये 30 नंबर अफेक्ट होंगे। लेकिन अगर आपने आगे अपनी परफॉर्मेंस को सुधार लिया तो मैं आपको अपने 15-16 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आपके 30 में से 30 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और मैं फिर बोल रहा हूं, उन लोगों की बातों में मत आना कि भैया फाइनल थ्योरी के पेपर पे डिपेंडेंट रहो, फाइनल थ्योरी के पेपर पे उम्मीद लगा के बैठो, उसी में नंबर स्कोर करो। क्योंकि भाई साहब, अगर मान लो आप 70 में से 70 नंबर भी ले आए और यहां पे आपको 22, 23, 24 नंबर मिले तो क्या आप उस नंबर से खुश होगे? तो आंसर है नहीं। तो इसलिए कह रहा हूं कि साथ ही साथ टीचर की बात मानना शुरू करो, टीचर के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाओ, और ऐसा नहीं है कि मार्क्स के लिए, अच्छी नीयत से बनाओ। मैंने पिछली वीडियोस में, भगवत गीता वाली वीडियो में भी बताया था कि टीचर के साथ रिलेशन पॉजिटिव रखो। हर एक पेपर में अपना 100% एफर्ट मारो, चाहे वो छोटा सा यूनिट टेस्ट क्यों ना हो, चाहे वो आपका प्री बोर्ड क्यों ना हो। कोशिश करो मैक्सिमम नंबर स्कोर करने की। टीचर की गुड बुक्स में आओ तो आपको 30 में से 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो लास्ट में बस समरी ये देना चाहूंगा कि अभी भी 4 से लेकर 5 महीने हैं और 0 से हीरो बनने का समय आ चुका है। टीचर्स के उन टॉप 5-10 बच्चों में हमें आना है जिनको वो प्रैक्टिकल में पूरे में से पूरे नंबर देने वाले हैं, क्योंकि वहां अगर पूरे नंबर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज इंक्रीज होगी। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको इस वीडियो में किसी भी चीज पे थोड़ा बहुत भी शक है तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। जब आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे और आप तब समझोगे कि ये जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं ये आपके प्रैक्टिकल के बेसिस पे नहीं बल्कि आपकी पूरी साल की परफॉर्मेंस के ऊपर दिए गए हैं। थैंक यू।